इंग्लिश क्लासेस आज अपने अध्ययन करेंगे। प्लस टू जो इंग्लिश क्लासेस है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसके बारे में। इंग्लिश सब्जेक्ट की जो मुख्य जो भूमिका है वो अपने सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में अध्ययन होना अत्यंत ही आवश्यक है। इसका जो सिलेबस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस के अंदर देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इसमें 3 सेक्शन लगते हैं। फर्स्ट ए सेक्शन, बी और उसके बाद के अंदर सी सेक्शन। सबसे पहले अपने बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए के अंदर रीडिंग पार्ट आता है जिसके अंदर 2 पेजेस होते हैं। सेक्शन ए के अंदर रीडिंग पार्ट आता है जिसमें 2 पेजेस होते हैं। फर्स्ट जो पेजेस है वो 9 मार्क का होता है और सेकंड जो पेजेस है वो इसका 6 मार्क्स का होता है। फर्स्ट जो पेजेस है वो कैप्रिसिजन्स के ऊपर क्या इनपुट किया जाता है और सेकंड जो पेजेस है वो क्या है, नोट मेकिंग के ऊपर इनपुट किया जाता है। अब बात करते हैं दोनों जो पेजेस है टोटल करने के आफ्टर ये क्या हो जाता है, 50 नंबर का हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट है वो 9 मार्क का और सेकंड है वो 6 मार्क्स का। उसके बाद के अंदर सेक्शन आता है इसके अंदर बी। सेक्शन बी के अंदर देखिए, सेक्शन बी राइटिंग पार्ट होता है जो 25 नंबर का इनपुट किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो एडवर्टाइजमेंट्स और नोटिस और पोस्टर्स और डिस्कशन ऑफ आर्गुमेंट अगेंस्ट और फॉर, अर्थात इसका पक्ष और विपक्ष के बारे में पढ़ना। और इनविटेशन जो एक्सेप्टिंग और क्या है, डिक्लाइनिंग। अपने बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट्स की। जो एडवर्टाइजमेंट किसी भी प्रकार के क्या है, विज्ञापन, चाहे वो वैवाहिक विज्ञापन हो या किसी भी प्रकार का प्लैनेट या अर्थ, अपने बात करें प्लान की या फिर अर्थ की और या फिर सेल एंड परचेज की, टूलेट की, इनके बारे के अंदर इसके अंदर क्या है, स्टडी की जाती है। नोटिस है जो किसी भी प्रकार की सूचनाओं के लिए, पोस्टर्स है और डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गुमेंट फॉर अगेंस्ट, किसी एक टॉपिक के बारे में जिसके पक्ष और क्या है विपक्ष के बारे के अंदर क्या करना, लिखना। उसके बाद के अंदर बात करेंगे अपने इनविटेशन की। इनविटेशन है जो मुख्य दो टाइप के होते हैं, इसमें एक फॉर्मल का होता है और दूसरा है जो क्या है इनफॉर्मल का इनपुट किया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर इनविटेशन सिर्फ ओनली या तो एक्सेप्टिंग के ऊपर क्वेश्चन इनपुट किया जाएगा और या फिर क्या है डिक्लाइनिंग के ऊपर क्वेश्चन इनपुट किया जाएगा। इनमें से ये 5 टॉपिक है, इन 5 टॉपिक में से कोई 2 टॉपिक आते हैं जिनमें से हमें एग्जामिनेशन के अंदर एक टॉपिक ही करना पड़ता है। उसके बाद के अंदर क्वेश्चन आता है अपना रिपोर्ट का, जो एन इवेंट तो घटना के ऊपर या फिर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर क्या है रिपोर्ट आएगी, जिनमें से कोई एक रिपोर्ट करनी पड़ती है। ये ओनली 7 मार्क्स की आती है। उसके बाद के अंदर लेटर पूछे जाते हैं। इसमें लेटर है जो इंपॉर्टेंटली इसमें 3 लेटर टाइप किए गए हैं। एक तो बिजनेस या फिर ऑफिशियल लेटर अपने स्पीक कर सकते हैं, एक लेटर्स टू एडिटर का और थर्ड होता है जॉब एप्लीकेशन का। ये भी 7 मार्क्स की होती है। इन तीनों में से कोई एक टॉपिक हमें अचीव करना पड़ता है। उसके बाद में आता है सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी से पहले अपने क्वेश्चन नंबर 6 रह गया था। सेक्शन सी से पहले 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कंपोजिशन पार्ट का आता है, जिसके अंदर क्या है, एक तो एन आर्टिकल और एक क्या है, एक स्पीच है। दोनों के क्वेश्चन आते हैं। दोनों में से हमें ओनली आउट ऑफ 1 क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, जो 7 मार्क्स का है। उसके बाद में सेक्शन सी आता है जिसमें से देखिए 2 बुक्स लगती है अपने प्लस 2 के अंदर। तो फर्स्ट नेम इसका रेनबो है, सेकेंड है पेनोरमा। पेनोरमा जो बुक्स है वो ओनली 15 मार्क्स की है, लेकिन रेनबो बुक 25 मार्क्स की है। इसके अंदर 10 मार्क की, ओनली 10 मार्क की, 25 में से 10 मार्क की कौन सी बुक, अपने पोएम जितनी भी है उसमें 5 पॉइंट्स है वो इंक्लूड की गई है। उसके बाद के अंदर ये भी बुक है ओनली 15 मार्क्स की ही बचती है। उसके बाद के अंदर बात करते हैं सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो पोएम के 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है इसका स्टेंजा आता है, एक्चुअली पैसेज स्टेंजा जिसको अपने स्पीक कर सकते हैं, वो आता है 6 मार्क का। और उसके बाद के अंदर अपने वो आता है 4 मार्क्स का। और उसके बाद में आंसर क्वेश्चन इसका आता है वो आते हैं 6 मार्क्स के, ये हो गए 10 मार्क्स। ओके, उसके बाद के अंदर अपने बात करते हैं कि एक बिग क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन है 7 नंबर का ही तो रेनबो में से आता है और 7 नंबर का ही क्या है, पेनोरमा में से आता है। 7 नंबर का ही रेनबो में से आएगा, 7 नंबर का ही क्या है, पेनोरमा में से। इनमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। अब 15 में से क्या है, 7 जाने के पश्चात 15 में से क्या है 7 जाने के बाद में अब इनके जो मार्क्स तो बचते हैं, जितने भी इसके मार्क्स बचते हैं इसके 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन
4 ही रेनबो के और 4 ही पैनोरमा के, जो ओनली 2 मार्क के होंगे, अर्थात 4 क्वेश्चन ही तो आएंगे अपने रेनबो में से और 4 क्वेश्चन ही आएंगे पैनोरमा में से, ठीक है। और इनकी जो शब्द सीमा है, जो शब्द वर्डिंग है, वो इनकी क्या है 30 और क्या है 40 होती है। ये अपना क्या होता है, इसका एक सिलेबस है जो इंग्लिश 12th क्लास के अंदर जो इसका इम्पोर्टेंटली मुख्य रूप से जो रेनबो पैनोरमा, एक्चुअली बात करें अपने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का पूर्ण सिलेबस प्लस 2 क्लास का ये है। कल अपने बात करेंगे, कल अपने लेसन से बात करते हैं, कल अपने पैनोरमा किताब को जितने भी इसके जो लेसन है उनके बारे में कल अध्ययन करेंगे।